दो सहेलियां प्रिया और रीना सुबह सुबह टहलने निकली थी। मौसम बहुत सुहाना हो रखा था। तेरा आइडिया काफी अच्छा था। मैं तो कभी ऐसे सुबह कहीं निकली ही नहीं थी। मजा आ गया बिल्कुल। मैं तो तुझे कितने दिनों से बोल रही थी, तू ही नहीं आती थी बाहर। लेकिन वो क्या है पार्क में? रीना और प्रिया पार्क की तरफ देखती हैं और भाग जाती हैं। पता नहीं चलता कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो वहां से भाग गईं। सर्दियों की वो एक धुंध भरी सुबह थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे वृक्ष विहार कॉलोनी का पार्क पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। घास गीली थी और दूर से कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता था। सुबह के 4 बजे का समय था और इस वक्त पार्क में सिर्फ एक ही इंसान दिखाई दे रही थी। एक औरत जो सफेद साड़ी में बिना चप्पल के बैठी हुई थी। वो एकदम स्थिर मुद्रा में थी, जैसे कोई मूर्ति हो। वो न जमीन को देख रही थी, ना ही आकाश को, बस आंखें मूंदे बैठी थी। कितना सुहाना दिन है। आज चारों तरफ शांति शांति। मेरा योग करना कितना सुकून देता है मुझे। काश कोई इस बात को कभी समझ पाता, लेकिन कोई बात नहीं। अब योग करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे, और जो रोकेगा वो मेरा रूप देखेगा। इतना बोलकर उस औरत ने कुछ मिनटों बाद इधर उधर देखा, अपनी आंखें बंद की और सांस ली और एक योग मुद्रा में अपनी मुद्रा बदल ली। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन जो मंत्र वो बुदबुदा रही थी वो संस्कृत जैसे नहीं, किसी अनजानी भाषा में थे जो शायद ही किसी ने सुना हो। इस बात से अनजान 2 आदमी दीपक और सुमित वहां से जा रहे होते हैं। सुमित भाई, आजकल योग कर रहे हो क्या तुम लोग? मैंने तो सोचा था कल से पक्का करूंगा। हाँ भाई, क्या बताऊं, मन तो बहुत होता है, लेकिन इतनी सुबह उठा ही नहीं जाता। लेकिन सोच रहा हूँ कोशिश करनी ही पड़ेगी मुझे। ये बातें इसलिए चल रही थी क्योंकि शहर में योग का चलन तेजी से बढ़ा था। लेकिन तभी अचानक दीपक बोला, सही है भाई, मत ही करो, कोई फायदा नहीं है अब इन बातों का। क्यों? अभी तो तुम बोल रहे थे शुरू करोगे। अरे मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन फिर जो मुझे पता चला उसके बाद मैंने सोच लिया है। अब ऐसा नहीं सोचूंगा, ना ही करूंगा। अरे कौन सी बातें? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, और तुम भी जो बता रहे हो, मुझे अगर तुम्हें बताना ही नहीं तो बात शुरू क्यों की? अरे बताता हूँ मैं। दीपक बोलना शुरू करता है। इस पार्क में पिछले कुछ महीनों से लोग आना बंद कर चुके हैं। अरे लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ यहाँ, और वजह क्या है इस बात की? कई लोगों ने यहाँ अजीब चीजें देखी थी जिससे लोग बहुत डरने लगे। पहले तो कुछ लोगों को लगा ये सब भ्रम है, लेकिन फिर कुछ और लोगों ने जो देखा। और क्या देखा लोगों ने? पेड़ों के बीच से आती डरावनी आवाजें, हवा में उड़ते बाल, योगा मैट पर खून के धब्बे और कभी कभी किसी औरत की हल्की सी फुफकार। अरे कोई ऐसे ही कर रहा होगा, क्या पता ये पार्क बंद करने की साजिश की हो किसी ने। दीपक थोड़ी देर शांत रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, सबको यही लगा था शुरू में, सबने इसे अफवाह माना। फिर एक दिन यहाँ योगा कर रही एक युवती मीनाक्षी गायब हो गई। तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? अरे बुलाया गया था, पुलिस आई भी। फिर पुलिस ने जांच की, पता लगाया, हर तरफ का सीसीटीवी फुटेज देखा, सब छान दिया। लेकिन एक अजीब बात देखने को मिली, कैमरा उसी सुबह बंद हो गया था जब मीनाक्षी आई थी। उसके बाद से लोगों ने पार्क को मनहूस मान लिया और आना बंद कर दिया। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम नहीं बताते तो शायद मैं कल से आने भी लग जाता इस पार्क में। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें ये सब बताना तो मेरा फर्ज है। बच के रहना, मैं तो दिन में भी इस पार्क के आसपास नहीं घूमता हूँ। वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नवीन सुन रहा होता है, जो खुद को योगा एक्सपर्ट कहता था। वो फिटनेस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट करता था। अच्छा, तो ये बात है। इस पार्क के बंद होने के पीछे कितना इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं उस औरत को कैमरे में कैद कर लूं तो रातों रात फेमस हो जाऊंगा, खूब पैसा होगा और मेरा नाम भी सबको पता चल जाएगा। नवीन लालच में आकर उस औरत के बारे में पता करने का तय करता है। उसी की खोज में वो अगली सुबह अपने कैमरा, ट्राइपॉड और एक ड्रोन के साथ पार्क पहुंच गया। अजीब बात ये थी कि जैसे वो पार्क में दाखिल हुआ, घड़ी की सुइयां रुक गईं। ये घड़ी को क्या हुआ? अचानक रुक कैसे गई? ये मेरे उसने महसूस किया जैसे हवा में एक अजीब सी गंध हो, जैसे गीली राख और जली हुई अगरबत्तियों की मिलीजुली बू, और उसके साथ ही किसी चीज के सड़ने की गंध और किसी के चलने की आवाज।
कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं? नवीन की नजर किसी चीज पर पड़ी। वहां कुछ दूर एक योगा मैट बिछा था और उसी पर बैठी थी वो औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल और पूरी तरह शांत। उसने नवीन को देखा तक नहीं, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। नवीन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे योगी से जो... उसके बोलते ही औरत ने आंखें खोली। नवीन की आवाज अचानक बंद हो गई। उसका गला सूख गया और वो कांपने लगा। उसकी आंखें औरत की आंखों से मिली और उसे लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है। माफ कीजिएगा। लेकिन औरत अब सीधे नवीन को देख रही थी। उसने धीमे से पूछा, ध्यान करने आया है या मृत्यु? नवीन ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। नवीन की सांस तेज हो गई। उसके शरीर पर ठंडा पसीना आने लगा और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी रीढ़ की हड्डी को दबा रहा हो। वो भागने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ध्यान अधूरा नहीं छोड़ते बालक। अगले पल नवीन की आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? फिर नवीन के गायब होने के बाद उसके YouTube फॉलोअर्स ने उसकी आखिरी लोकेशन ट्रैक की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब पार्क पहुंची तो वहां एक योगा मैट, टूटा हुआ कैमरा और एक बोतल पानी मिला, लेकिन नवीन का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन कुछ हफ्तों बाद बंद कर दिया गया। अफसोस, अब हम ये केस बंद कर रहे हैं। वहीं पार्क में कुछ समय बाद एक और आदमी दिखा, योगी प्रतीक। मैं दावा करता हूँ कि मैं योग के जरिए आत्माओं को शांत करने में माहिर हूँ। यहाँ एक अशांत आत्मा है जो योग के जरिए ऊर्जा चूस रही है। प्रतीक को लगा वो इस आत्मा को मुक्त कर देगा। एक रात वो अकेला पार्क में गया। उसने ध्यान मुद्रा ली और तंत्र साधना शुरू की। आधी रात होते होते पार्क का तापमान अचानक गिरने लगा। पेड़ों की डालियां हिलने लगी जबकि हवा नहीं चल रही थी। तभी उसकी साधना के बीच एक औरत की आवाज आई, तू कौन होता है मुझे मुक्त करने वाला? प्रतीक ने आंखें खोली। सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब झुलसा हुआ था जैसे किसी ने उसे आग में जलाया हो। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और पैरों की दिशा उल्टी थी। मैं योगिनी वृंदा हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल बलि चाहिए, ध्यान की बलि। प्रतीक कांपने लगा। वो मंत्र पढ़ने लगा, ओम नमः श्री स्वाहा, ओम नमः श्री स्वाहा। लेकिन वृंदा ने एक झटके में उसकी जुबान बाहर खींच ली। उसकी चीखें पूरे पार्क में गूंजने लगी लेकिन बाहर की दुनिया में कोई आवाज नहीं पहुंची। उस रात प्रतीक भी गायब हो गया। धीरे धीरे लोगों ने इस पार्क का नाम बदलकर शापित पार्क रख दिया। लोग उसके पास से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन एक दिन एक युवती निहारिका, जो मनोविज्ञान की छात्रा थी और पैरानॉर्मल रिसर्च में विश्वास रखती थी, वो वहां गई। मैं प्रतीक नहीं हूँ, मैं सच में जानती हूँ ये आत्माएं कैसे पकड़ी जाएंगी। वो आत्माओं की ऊर्जा को पहचानने का दावा करती थी। निहारिका के पास एक उपकरण था, EMF मीटर, जो स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करता है। जैसे वो पार्क में दाखिल हुई, मीटर की लाइट्स फुल हो गईं। वो मुस्कुराई, इतनी ताकतवर आत्मा, देखना पड़ेगा। वो वहीं ध्यान लगाने बैठ गई। 1 घंटे तक सब शांत रहा। फिर सामने की झाड़ियों से सफेद साड़ी लहराते हुए एक औरत निकली। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ। वृंदा ने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर बैठ गई। कुछ मिनटों बाद उसने बोलना शुरू किया। मैं वृंदा थी, योगिनी, लेकिन मुझे समाज ने डायन कहा क्योंकि मैं पुरुषों से बेहतर साधना कर लेती थी। एक रात गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले मैंने प्रेतासन पूरा कर लिया था। मेरी आत्मा अब योग से ऊर्जा लेती है। जो भी ध्यान करता है उसकी चेतना मेरी हो जाती है। निहारिका कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं तुझसे दोस्ती करूं तो तू मुझे छोड़ देगी? मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे ध्यान करने वाले शरीर चाहिए। निहारिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन वृंदा ने उसे हवा में उठा लिया। अब तू मेरी योगिनी बनेगी। निहारिका की आंखें सफेद हो गई। अब उस पार्क में हर सुबह एक नई युवती सफेद साड़ी में योग करती दिखाई देती है। जो भी उसके पास बैठता है ध्यान करने, वो फिर कभी लौट कर नहीं आता।